जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में अगला टॉपिक दिशा परीक्षण लेकर आ चुके हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास चल रही है वह लगातार चलती रहेगी जब तक कि पूरा ना हो जाए। उसमें बीच बीच में हम दिशा परीक्षण में क्लास को लेना चालू कर देंगे। इसी तरह से जब दिशा परीक्षण में कुछ क्लासें हो जाएंगी तो इसके बाद हम रैंकिंग की क्लास को लेना चालू कर देंगे। आप लोगों को देखिए क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी सबसे पहले वाली क्लास को देखना है, क्योंकि पहले वाली क्लास से ही कंसेप्ट क्लियर होगा। और हम जितने भी टॉपिकों को पढ़ाएंगे सबको एक तरफ से पढ़ाएंगे और हमेशा जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम किसी भी ऐसे प्रश्न को लेकर के बीच में नहीं आएंगे कि ये देखिए इसका ट्रिक है या इसका शॉर्टकट है। जो भी होगा सो आपके सामने बना दिया जाएगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, कि इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पर हम पूरा रीजनिंग कवर करेंगे, पूरा मैथ पढ़ाएंगे, पूरा साइंस पढ़ाएंगे। यदि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके संख्या को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आप लोगों का सपोर्ट लगातार करते रहेंगे। हमारे देखिए जो साइंस की क्लासें हैं वो जान करके रोकी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइबर की संख्या कम है। और हमारी सबसे मजबूत क्लास होगी साइंस की क्लास, जिसको हम इस समय नहीं ले रहे हैं। उसका बड़ा कारण क्या है कि सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है। जब ही सब्सक्राइबर की संख्या पर्याप्त हो जाएगी तुरंत हम साइंस की क्लास लेना चालू कर देंगे। और साइंस में देखिए आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी और बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। और तीनों क्लास हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे और सभी क्लासें इंडिविजुअल होंगी, एक तरफ से पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में हम कूद करके चले आए और ये वाला टॉपिक हमें आसान लगा तुरंत पढ़ा के चले गए। जो भी पढ़ाएंगे एक तरफ से पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए जो दिशा परीक्षण है इसमें हम जो है प्रश्नों को कुल 7 भागों में बांट करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए पहला होगा दाएं या बाएं घूमने पर आधारित प्रश्न। देखिए जो दाएं या बाएं घूमने पर आधारित प्रश्न है इसमें भी 2 प्रश्न बनते हैं, जब पहली दिशा ज्ञात हो और जब अंतिम दिशा ज्ञात हो। इसमें क्या होता है, दाएं या बाएं घूमने में सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट लागू होता है कि 4 बार दाएं घूमता है, 5 बार बाएं घूमता है, ऐसे वाले प्रश्न आएंगे। इसके बाद आता है कि अगर पहली दिशा दे दी जाए तो अंतिम दिशा पूछी जाए, या फिर अंतिम दिशा दे दी जाए पहली दिशा पूछी जाए, तो इन वाले प्रश्नों को भी यहाँ कवर कराएंगे हम। और इसके बाद देखिए कोड पर आधारित प्रश्न क्या होगा, तो कोड पर भी देखिए यही बनेगा कि जब दिशा पहली दी जाए फिर अंतिम दिशा ज्ञात करना हो, और जब अंतिम दिशा दी जाए तो पहली दिशा ज्ञात करना। मतलब इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और इसके बाद देखिए दूरी पर आधारित प्रश्न होगा। जब दूरी पर आधारित प्रश्न होगा तो इसमें देखिए कभी कभी दिशाओं पर आधारित प्रश्नों को भी जोड़ देते हैं। जैसे मोहन अपने घर से पूर्व की दिशा में निकलता है और वह 100 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। तो बताइए वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है। तो ऐसे वाले प्रश्न जो हैं आपके यहाँ पर दूरी पर आधारित प्रश्नों में कवर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। दिशा परिवर्तन का मतलब देखिए कभी कभी प्रश्न बनता है, कह दिया जाता है कि दाएं को यानी जो है उत्तर पूर्व बन जाए और पूरब पश्चिम बन जाए, तो बताइए दक्षिण क्या बन जाएगा। मतलब इस टाइप का जब प्रश्न आता है तो यह किस में कवर हो जाएगा, दिशा परिवर्तन में कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्थान व्यवस्था पर आधारित प्रश्न क्या होंगे। स्थान व्यवस्था में देखिए यहाँ पर दूरी नहीं दी जाएगी, कहा जाएगा जैसे हम 3 लोगों का नाम ले लेते हैं, ए बी सी का हम नाम ले लेते हैं और कह देते हैं जो ए है वह बी के उत्तर में है। अब देखिए बी के उत्तर में, इसका मतलब यहाँ ए बन गया। फिर कह देंगे कि जो सी है वह बी के पूर्व में है, तो यहाँ पर बन जाएगा सी। तो ऐसे प्रश्नों में दूरी नहीं दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि बताइए ए जो है सी से किस दिशा में होगा। तो ऐसे वाले प्रश्न आपको कहाँ कवर करा दिए जाएंगे, स्थान व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों में। ए वाले प्रश्नों में देखिए दूरी को हमेशा समान लेते हैं, मतलब छोटी छोटी दूरियों को बना करके प्रश्नों को हल करते हैं। और दूरियों को कब कितना लेना होता है, कब अधिक या छोटा ले सकते हैं, आपको कंसेप्ट हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे जब यहाँ पर हम आ जाएंगे तब। इसके बाद देखिए परछाई व नदी पर आधारित प्रश्न होगा। परछाई व नदी पर आधारित प्रश्नों में देखिए क्या होगा, परछाई व नदी में परछाई कब बनेगी, जब सूर्य निकलेगा या सूर्य छिपेगा। दोपहर का कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं होता है। तो जब उगते हुए सूर्य के लिए कहा जाएगा या डूबते हुए सूर्य के लिए कहा जाएगा, मतलब प्रातःकाल या सायंकाल। तो प्रातःकाल या सायंकाल के लिए क्या हो जाएगा, परछाई वाला प्रश्न बन जाएगा। अच्छा, उसमें कभी कभी सर ऊपर होगा, फिर कभी कभी सर नीचे होगा, यानी कोई व्यक्ति सर नीचे करके व्यायाम करेगा, पैर ऊपर हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा। अच्छा, जब सर नीचे या ऊपर होगा तो कभी कहेगा कि उसका जो है दायां हाथ पूर्व दिशा में है, बायां
हाथ किस दिशा में, ऐसे कुछ दिया जाएगा। तो परछाई पर आधारित प्रश्न आपको टाइप 6 में कराए जाएंगे और पूरे डिटेल पढ़ाए जाएंगे। आराम से फिगर के साथ हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए इसी में नदी पर आधारित प्रश्न पढ़ाए दिए जाएंगे। नदी पर आधारित प्रश्नों में क्या होगा, जैसे हम कह देते हैं कि राम और मोहन एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होकर के बातें कर रहे हैं। एक नदी जो है मोहन के दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ बह रही है और नदी के बहाव की दिशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, तो बताइए राम का मुख किस दिशा में है। ऐसे वाले प्रश्नों के लिए देखिए क्या है, ये सभी प्रश्न टाइप 6 में कवर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कोड पर आधारित प्रश्न क्या होंगे। तो कोड पर आधारित प्रश्न जो होते हैं अधिकतर थोड़ा कठिन लेवल के पेपरों में आते हैं। ये प्रश्न जो है अधिकतर बैंक या यूपीएसआई आदि के पेपरों में आते हैं, होते बड़े आसान हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे एक कोड वाले प्रश्न जो हैं ब्लड रिलेशन में भी आते हैं, मतलब ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ऐसे देखिए यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि ए स्टार बी या ए प्लस बी का अर्थ है ए बी से पूर्व में है। फिर कह देगा बी प्लस सी का अर्थ है सी बी के उत्तर में है। तो ऐसे वाले प्रश्नों को हम कहे हैं कोड पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ तक के देखिए टॉपिकों को आपको बहुत डिटेल पढ़ाया जाएगा, मतलब हम बीच में कूद करके एक प्रश्न ऐसा नहीं ला करके पढ़ा देंगे कि देखिए ये जो है शॉर्टकट से बता दिए और आपको पढ़ाकर तुरंत चले जाएं। हम जो भी पढ़ाएंगे सब कंसेप्ट से पढ़ाएंगे और आपको सभी चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। लेकिन आपको करना क्या होगा, बस वीडियो को शुरू से देखना होगा। ऐसा नहीं करना है कि आप बीच में कूद कूद करके वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में कम आएगा। तो देखिए इसके बारे में कुछ परिचय हो गया और आप सभी लोग क्या करेंगे हमारा सपोर्ट के लिए। देखिए हम कोई सरजी नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं बस आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी सभी क्लासों को हम फ्री में देंगे और हम सीख रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है फ्री में। तो इस तरह से अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम अच्छे खासे लोगों को भी पछाड़ सकते हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे इसी तरह से। तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। ये था दिशा परीक्षण के बारे में परिचय। हम जल्द ही इसकी क्लास को लाने का प्रयास करेंगे और इसकी क्लास जो होगी सभी इंडिविजुअल होगी और सभी निःशुल्क होंगी। जय हिंद।